आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान बकाया ऋण के भुगतान पर ब्याज की छूट को लेकर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। राजमार्गों पर फास्टैग अनिवार्य हुआ, डिजिटल भुगतान और सुगम यातायात को मिलेगा बढ़ावा। राज्य सरकार ने यूरिया और खाद्य सामग्री की कालाबाजारी और मिलावट करने के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और शहडोल में मीनाक्षी तालाबों ने बदली आदिवासी किसानों की जिंदगी। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बकाया ऋण के भुगतान पर ब्याज की छूट पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। लॉकडाउन के दौरान 6 महीने तक ऋणों के भुगतान पर ब्याज माफी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले में रिजर्व बैंक के रवैये ने भ्रम की स्थिति बनाई है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को केवल कारोबार के बारे में ही नहीं बल्कि लोगों की दुर्दशा के बारे में भी सोचना चाहिए। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक नियामक के रूप में बैंक इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। प्रदेश में अब तक कोविड-19 से 42,500 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कुल मरीजों की संख्या करीब 56,000 हो गई है। इस तरह सक्रिय प्रकरणों का आंकड़ा 12,500 के करीब पहुंच गया है। राजधानी भोपाल में आज 162 नए मरीज मिले हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,000 के करीब पहुंच गई है। अशोकनगर में 208 लोगों की सैंपल रिपोर्ट में केवल एक ही व्यक्ति पॉजिटिव मिला है। हालांकि संक्रमितों का आंकड़ा 168 पर पहुंच गया है। देवास जिले में 13 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 634 हो गई है, जबकि जिले में 503 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। श्योपुर जिले में आज कोरोना से चौथी मौत हुई है। जिले में 448 कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 339 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। खंडवा में 3 नए संक्रमित मिले हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या अब 868 हो गई है। इनमें से लगभग 800 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं इंदौर में 187 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 3,000 से अधिक हो गई है। धार में 56 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की तादाद 772 हो गई है। उधर ग्वालियर में 102 नए मरीज मिले हैं। सागर में 34 लोगों में कोविड-19 के लक्षण पाए गए। झाबुआ के बाढ़कुआ स्थित कोविड केयर सेंटर में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। मुरैना में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,000 से ज्यादा हो गई है। टीकमगढ़ में 5 नए मरीज मिले हैं। केंद्र सरकार ने पूरे देश के राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर किसी भी छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वैध फास्टैग वाले वाहनों को 24 घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने पर छूट और अन्य रियायतें देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम में संशोधन किया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस संशोधन के बाद छूट स्वतः मिलेगी और 24 घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने वाले वाहनों के लिए पूर्व जानकारी देना जरूरी नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई मेन्स और नीट परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या में वृद्धि कर दी है। एजेंसी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देश भर में परीक्षा केंद्रों की संख्या जेईई मेन्स के लिए 570 से बढ़ाकर 660 और नीट 2020 के लिए 2,546 से बढ़ाकर 3,843 कर दी गई है। इस साल करीब 8.5 लाख परीक्षार्थियों ने जेईई मेन्स के लिए और लगभग 16 लाख ने नीट के लिए पंजीयन कराया है। एहतियाती उपाय के तौर पर नीट परीक्षा में एक कक्ष में प्रतिभागियों की संख्या 24 से घटाकर 12 कर दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यूरिया और खाद्य सामग्री की कालाबाजारी और मिलावट कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री चौहान ने आज मंत्रालय में आयोजित बैठक में कहा कि किसानों और राशन उपभोक्ताओं के लिए संचालित योजनाओं में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। व्यवस्था ऐसी हो कि जिसमें गुंजाइश न बचे गलत करने की, और नंबर 2, इसके बाद भी कोई रास्ता निकाल के करता है तो फिर वो जेल जाना चाहिए, बाहर ना प्राप्त होने चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शहडोल जिले में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत बनाए गए मीनाक्षी तालाब से आदिवासी किसानों की जिंदगी बदल रही है। जिले में 5,000 के करीब मीनाक्षी तालाब बनाए गए हैं, जिससे लगभग 6,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित हुई है। पेश है हमारे शहडोल संवाददाता अरविंद पांडे की खबर पर एक रिपोर्ट। आदिवासी बाहुल शहडोल जिले में सिंचित रकबा 10% से भी कम है। ज्यादातर किसान खेती के लिए बारिश पर निर्भर रहते हैं। पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले आदिवासी किसानों को और भी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मनरेगा योजना के तहत बनाए जा रहे मीनाक्षी तालाब यहाँ के किसानों के लिए वरदान साबित हुए हैं। मीनाक्षी तालाब राज्य सरकार की एक अनूठी योजना है, जिसमें किसानों को अपनी जमीन पर तालाब बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पार्थ जायसवाल ने बताया कि तालाब की खुदाई से जहाँ कामगारों को रोजगार मिलता है, वहीं सिंचाई का स्थायी स्रोत भी मिल जाता है। 1 एकड़ से 2.5 एकड़ तक के जो लैंड होल्डिंग किसान होते हैं, उनको हम मीनाक्षी तालाब बनाने का प्रावधान देते हैं। उसी तालाब में काम करने के रोजगार का अवसर भी मिलता है। साथ ही साथ उस मीनाक्षी तालाब से लोगों को सिंचाई का एक स्थायी स्रोत मिलता है। उस स्रोत की वजह से लोगों को हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स या फिर अन्य मछली पालन की गतिविधियों में भी सहयोग मिलता है। गोडिनबड़ा गांव के जोसेफ उरांव ने बताया कि मीनाक्षी तालाब से सिंचाई करने के साथ ही वह मछली पालन से हजारों रुपए कमा रहे हैं। जब से तालाब बना उस दिन से हम लोग का परिवार बहुत सुख सुविधा से रहने लगे और हम लोग का गुजर बसर होने लगा है और मछली पालन के विषय से भी 2-4 पैसा कमा लेते हैं। कटहरी गांव के देव शरण बैगा कभी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन मीनाक्षी तालाब से हुई कमाई से उन्होंने ट्रैक्टर भी खरीद लिया है। और थोड़ा बहुत ये मछली उछली का बीज भी डाल देता हूँ तो उसमें कुछ हो जाता है। अभी बीच में पहले मेरे पास साइकिल तक नहीं था। अब जब से तालाब बना है और ये खेती करने लग गया हूँ तो एक ट्रैक्टर भी ले लिया हूँ। अभी अपने नाम के अनुरूप मीनाक्षी तालाब न केवल कामयाबी की नई कहानी लिख रहे हैं, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक बन रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। श्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि मां भारती के वीर सपूतों ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया है। उन्होंने प्रदेश के राजगढ़ के जवान मनीष कारपेंटर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि राज्य को उन पर गर्व है। श्री चौहान ने मनीष के परिवार को सम्मान स्वरूप 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने की घोषणा की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महिला समानता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महिला सशक्तिकरण करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड मुख्यालय सिंगरौली की ज्योत्सना महिला समिति ने आज सीईटीआई संस्कार केंद्र के बच्चों को रसद, मास्क, सैनिटाइजर और चप्पलों का वितरण किया। डॉ विकास दुबे ने आज मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी के निर्देशक का पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मनुआ भान टेकरी पर जल शोधन संयंत्र का लोकार्पण किया। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अब 31 अगस्त तक मिलेगा और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उमरिया, कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, सागर, रीवा सहित 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान बकाया ऋण के भुगतान पर ब्याज की छूट को लेकर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। राजमार्गों पर फास्टैग अनिवार्य हुआ, डिजिटल भुगतान और सुगम यातायात को मिलेगा बढ़ावा। राज्य सरकार ने यूरिया और खाद्य सामग्री की कालाबाजारी और मिलावट करने के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और शहडोल में मीनाक्षी तालाबों ने बदली आदिवासी किसानों की जिंदगी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।